सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे कि पवित्र आत्मा के बारे में और उसकी सामर्थ के बारे में सीखेंगे कि जब पवित्र आत्मा आता है, उसकी सामर्थ मिलती है हमें, तो क्या होता है। हालेलुया। और उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ के बिना हम ना तो खुदा की कोई सेवकाई कर सकते हैं और ना ही हम जाकर सुसमाचार फैला सकते हैं। आज हम प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत में हम पढ़ेंगे और वहाँ लिखा है कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आएगा, जब होली स्पिरिट आएगा, तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे, तब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। और जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा हम सामर्थ नहीं पा सकते। बिना सामर्थ पाए हम सेवकाई भी नहीं कर सकते। हालेलुया। और हमें अगर सेवकाई करनी है, अगर हमने खुदा के नाम का सुसमाचार फैलाना है, अगर हमने खुदा के लिए गाना है, बजाना है और खुदा के प्रचार को करना है, खुदा के नाम की महिमा करनी है, जो भी आप खुदा में सेवकाई करना चाहते हैं, किसी भी तरह की सेवकाई आप खुदा में करना चाहते हैं, तो खुदा की सामर्थ का होना बहुत ज़रूरी है, खुदा के पवित्र आत्मा का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब भी आप सेवकाई के बारे में सोचो तो पहले आप खुदा की आत्मा की भरपूरी जरूर पाओ और देखेंगे फिर खुदा कैसे काम करता है, देखेंगे खुदा की सामर्थ कैसे काम करती है और फिर क्या चेंज आता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रेरितों के काम उसका फर्स्ट अध्याय में और उसकी 8वीं आयत में लिखा है कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। जब खुदा का आत्मा हमारे बीच में आ जाता है, जब होली स्पिरिट हमें मिल जाता है ना, फिर हम खाली नहीं रहते, हम भरपूरी में आ जाते हैं। जब खुदा का होली स्पिरिट हमें मिल जाता है ना, तब हम सामर्थ पाते हैं। हालेलुया। और फिर क्या होता है? लिखा है कि तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। फिर आप एक जगह नहीं रहेंगे। जब खुदा का पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, जब तुम पवित्र आत्मा की भरपूरी में भर जाओगे, तब तुम सामर्थ पाओगे। फिर तुम अपने घर में नहीं रहोगे, फिर तुम अपने शहर में नहीं रहोगे, खुद अपने घर में भी प्रचार करोगे, अपने जिस नगर में रह रहे हैं वहां पर भी प्रचार करोगे। आपको जो भी पर्सन मिलेगा आप उसको खुदा का महिमा के बारे में बताएंगे, खुदा के बारे में बताएंगे। आप वो हर एक सेवकाई जो खुदा ने आपको दी है फिर वो आप करना शुरू कर दोगे। फिर आप एक जगह नहीं रहोगे, खुदा आपको जगह जगह इस्तेमाल करेगा और इतनी जगहों पर खुदा इस्तेमाल करेगा कि तुम पृथ्वी के शोर तक तुम मेरे क्या होगे? गवाह होगे। एक जगह के गवाह नहीं होगे, फिर आप जगह जगह के गवाह होगे। आपको खुदा जगह जगह इस्तेमाल करेगा अपनी सामर्थ के द्वारा, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा इस्तेमाल करेगा। पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगी उसको काम को करने के लिए। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप सेवकाई करना चाहते हैं किसी भी तरीके की, गाने की, बजाने की और खुदा के सुसमाचार को फैलाने की, प्रचार करने की, कोई भी सेवकाई करना चाहते हैं, तो आपको पहले पवित्र आत्मा पाना बहुत ज़रूरी है। होली स्पिरिट को पाएं और फिर आपको खुदा की सामर्थ मिलेगी और फिर आप जो है पृथ्वी के शोर तक उसके गवाह होंगे, पृथ्वी के शोर तक आप उसके महिमा को फैलाएंगे और खुदा आपको बहुत बरकत देगा। और हम देखते हैं कि जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतरता है तब क्या होता है। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 2 बाप उसकी फर्स्ट आयत में लिखा है कि पवित्र आत्मा का उतरना, ये हेडिंग है इसकी। और फर्स्ट आयत से पढ़ेंगे कि जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा उतरा तब क्या हुआ? एक बड़ी सी क्या हुई? सनसनाहट हुई, आंधी आई और बड़ी आंधी आई और बड़ी सी आंधी की क्या हुई? सनसनाहट का शब्द आया। हालेलुया। और जब वो आकर उतरा तो सारे घर पर, जिस जगह पर वो घर पर बैठे थे ना, वो प्रार्थना कर रहे थे। एक पर्सन पर नहीं उतरा, 2 पर नहीं उतरा, वो 120 लोग इकट्ठे थे, उस सारे घर को भर दिया।
जब पवित्र आत्मा आता है वो एक इंसान के लिए नहीं आता। जब पवित्र आत्मा आता है वो किसी एक के लिए नहीं आता, वो सब के लिए आता है। वो सब के लिए ऊपर से उतरता है, सेम रीति से उतरता है, किसी में ज़्यादा किसी में कम नहीं उतरता। जब पवित्र आत्मा आता है तो सेम आकर क्या होता है, उतरता है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आता है ऊपर से आता है, हालेलुया, स्वर्ग से आता है, आकाश से उतरता है। वो कहीं लेफ्ट राइट इधर उधर से नहीं आता, वो स्वर्ग से आता है, हालेलुया। और जब वो आता है एक बड़ी सी आंधी सी सनसनाहट की तरह होता है शब्द उसका। और कैसा शब्द होता है हम देखेंगे कि और जहाँ वो इकट्ठे हुए थे ना, वो देखेंगे कि वो जगह जो थी ना, वो सारा जो घर था ना, वहाँ बैठे थे जहाँ पर वो गूंज उठा। जिस जगह वो बैठे थे वो गूंज उठा, हालेलुया। जिन्होंने वो सुना होगा कितना अद्भुत नज़ारा होगा, जिन्होंने वो नज़ारा देखा होगा कितना खूबसूरत नज़ारा होगा, जिन्होंने वो बड़ी आंधी की शब्द सा सनसनाहट सुनी होगी, कैसा होगा, कितना अद्भुत नज़ारा होगा पवित्र आत्मा के उतरने का, हालेलुया। और आगे हम देखेंगे और भी बहुत अच्छी जो है खुदा की बात लिखी है, और लिखा है कि और उन्होंने आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, हालेलुया। हर एक पर, मैंने आपको कहा था कि सिर्फ पवित्र आत्मा अगर हम सब एक कमरे में इकट्ठे हैं ना, वो सब पर उतरता है, वो सब पर उतरता है, हर एक पर उतरता है। ये नहीं है खुदा के लिए ये खास है ये खास नहीं है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। खुदा के लिए सब खास है। जो उस कमरे में बैठे थे खुदा के लिए सब खास है। जब खुदा के हम हजूरी में आते हैं, जब हम खुदा के चरणों में बैठकर प्रार्थना करते हैं, जब हम खुदा की आराधना करते हैं, वो जगह, वो घर, वो गूंज उठता है खुदा की सनसनाहट से, बड़े शब्द के साथ गूंज उठता है। वो पूरा आत्मिक रीति माहौल बन जाता है। आप देखते हैं कि संसारिक तौर पर जब आंधी आती है तो आपको पता चल जाता है, ऐसे ही वहां पर भी हुआ, ठीक है। यहाँ पर आत्मिक आंधी आई है। आज समय है आत्मिक आंधी का, हमें आत्मिक आंधी को लेने का समय है। और जब ये आंधी आती है ना, फिर अचंबा काम होता। आप हमेशा परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें कि खुदावंद ये पैंतीकोस का दिन रोज हमारे लिए एक होना चाहिए, जितनी मेरे लिए रोज हो। खुदावंद को कहे रोज ही आंधी आए, रोज ही गूंज हो, रोज ही सनसनाहट हो। खुदावंद खुदा को यही कहें, और रोज ही खुदावंद एक नया अनोखा काम आपको बताएगा, हालेलुया। और ये जहाँ पर बैठे थे हर एक पर खुदा का आत्मा उतरा। जब खुदा की आत्मा उतरती है, एक इंसान के लिए नहीं, दो के लिए नहीं, तीन के लिए नहीं। अगर आप 120 लोग बैठे हैं ना, तो वो 120 पर ही उतरेगी। अगर आप 400 बैठे हैं ना, तो 400 पर उतरेगी। 10,000 बैठे हैं तो 10,000 पे उतरेगी। खुदा का पवित्र आत्मा सबके लिए एक जैसा काम करता है, हालेलुया। खुदा सबके लिए खास, खुदा खास है। खुदा के आगे सब खास है, हालेलुया। आप सब पर खुदा का आत्मा उतरना चाहता है। आज खुदा के आगे यही प्रार्थना करें, खुदावंद मुझे अपनी सामर्थ से भर, तेरे बिना पवित्र आत्मा के मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो ही मेरा मददगार है। आप बिना उस मददगार के कुछ नहीं कर सकते, आप सामर्थ नहीं पा सकते। और आप जानते हैं कि आगे जब वो जगह गूंजी और वहाँ पर जितने लोग बैठे थे 120 जने, वो आत्मा से भर गए और उन पर आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। देखो, जिन्होंने ये नज़ारा सुना, जिन्होंने ये नज़ारा देखा, कितना अद्भुत नज़ारा होगा। आग की सी जीभें उनके ऊपर आकर ठहर गई, आग की सी जीभें उनके ऊपर आकर ठहर गई। एक भी पर्सन नहीं था जो छूटा था उस दिन। 120 जने बैठे थे, 120 पर उतरी, हालेलुया। खुदा हर एक पर्सन के लिए उतरना चाहता है। खुदा हर एक पर्सन में अपना काम करना चाहता है, हर एक को सामर्थ्य से भरना चाहता है, एक भी पर्सन को खाली नहीं रखना चाहता। वो ऊपर से जब आता है ना, सबके लिए एक समान आता है। जिस जगह आप बैठे होगे ना, जब खुदा का आत्मा आएगा, आप सामर्थ पाओगे। जिस जगह आप बैठे होगे वो जगह गूंज जाएगी, एक आंधी के समान हो जाएगी। वो आंधी से शब्द सुनाई देंगे, हालेलुया। और फटती हुई जीभें आकर ठहर जाएगी।
आग की जीभें ठहर जाएगी। हालेलुया। आग की जीभें फटती हुई दिखाई उनको दी। हालेलुया। आज यही ज़रूरत है हमें, आग की जीभ की ज़रूरत है। हालेलुया। और लिखा है कि उन हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वह अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। तब वो अन्य अन्य भाषा में क्या करने लगे? बोलने लगे। जैसा पवित्र आत्मा ने उनको चाहा, जैसा उन्हें सिखाया, जैसे उसका कार्य करना था, वैसे उन्होंने उनमें कार्य किया। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा जैसे कहते लिखा है कि वे सब पवित्र आत्मा से क्या हो गए? भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, जिस तरीके से उनको बोलने की सामर्थ्य दी, वैसे ही उसने किया, और सब अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। कितना बड़ा काम हुआ। जब खुदा का आत्मा आता है तब हम सामर्थ पाते हैं। तो ये सामर्थ पाते हैं, हम चीखे नहीं मारते। जब खुदा का आत्मा आता है हम वैसे चीखे नहीं मारेंगे जैसे दुष्ट आत्मा चीखे मारता है। हम वैसे नहीं कूदेंगे जैसे दुष्ट आत्मा भाग भाग कर इधर उधर चिल्लाती है, जैसे तड़फ रही होती है। तब हम ऐसा नहीं करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जब खुदा का आत्मा उतरा तो सबसे बड़ा एक और काम हुआ कि पतरस ने प्रचार जब पहली बार किया, यहाँ पर भाषण दिया, जब प्रचार किया, तो उस दिन उसने जब प्रचार करने के बाद 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। देखा खुदा के आने की सामर्थ का क्या हमें सीखने को मिलता है कि जब खुदा की सामर्थ आती है, जब खुदा का पवित्र आत्मा हमें मिलता है, हम सामर्थ पाते हैं, और जब हम सामर्थ पाते हैं तब जिस जगह पर सामर्थ उतरती है ना, वो जगह गूंज जाती है खुदा के शब्द से, खुदा की आंधी सी सनसनाहट से गूंज जाती है। हालेलुया। फटती हुई जीभें दिखाई देती है, आग की जीभें दिखाई देती है। हालेलुया। फिर लोग अन्य अन्य भाषा में बात करते हैं, फिर नबूवत करते हैं, अंगम वाक करते हैं। हालेलुया। फिर वो चीखे नहीं मारते, चीखे मार के वो इधर उधर तड़पती नहीं है। वो उनका बिहेवियर एक जैसे दुष्ट आत्मा निकलती है ना, वैसा नहीं होता। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आती है तो तब अन्य अन्य भाषा, आग की जीभें, अंगम वाक होते हैं। हालेलुया। तब खुदा के बड़े बड़े काम होते हैं, तब ऐसा प्रचार होता है। जब पतरस ने प्रचार किया यहाँ पर, तो आप जानते हैं कि 3000 लोग बचाए गए। फिर प्रचार जब होगा ना, लोग बदलेंगे। जो सेवकाई आप करेंगे ना, वो बदल जाएंगे लोग। जहां आप सेवकाई करेंगे ना, वो खुदा का काम करेगा, लोगों की जिंदगियां बदलेगा, उनके पत्थर दिलों को तोड़ेगा। और खुदा बहुत सामर्थी परमेश्वर है, इसलिए खुदा के पवित्र आत्मा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब भी आपको सेवकाई करनी है या कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुदा की आत्मा की भरपूरी में भरे। तब जब आप खुदा की आत्मा की भरपूरी में उतरेंगे ना, तब ये जो प्रेरितों के काम 2 बाप है ना, उसको पढ़ लेना, ये होगा। ऐसी सामर्थ आएगी। जिस जगह पर आप बैठे होगे ना, वो सारी जगह आत्मा से भर जाएगी, वो सारी जगह आत्मा से भर जाएगी। ऐसी सामर्थ उतरेगी। और मैं यही कहूँगी आपको कि आप हर रोज सामर्थ पाओ और नया फल पाओ। हर रोज एक नए मसा से भरते जाओ। और प्रेरित लोग एक रोज नए मसा से भरते थे। हालेलुया। दिन ब दिन वो भरते गए, कभी रुके नहीं है। ठीक है। तो वो इसलिए भरते गए क्योंकि उन्होंने डेली ही खुदा का प्रचार करना शुरू किया, डेली ही खुदा के साथ संगति करनी शुरू की। और मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आप पवित्र आत्मा का जो भरना चाहते हैं, एक दिन संगति ना करें। ऐसी रोज संगति होनी चाहिए जैसी आज हम प्रेरितों के काम में देखते हैं। हम ऐसे ही प्रार्थना करते नजर आना चाहिए, ऐसे ही पवित्र आत्मा की जो है मांग करनी चाहिए। खुदावंद हमें अपनी आत्मा से भर। और जब खुदा की आत्मा आएगी, आप खाली नहीं रहेंगे, आप कभी खाली नहीं रहेंगे।
आपकी कभी कुप्पियाँ खाली नहीं रहेंगी, आप भरपूरी में रहेंगे। आप खुदा की सामर्थ को देखेंगे, आप खुदा के बड़े जलाल को देखेंगे, आप खुदा की वहाँ पर सामर्थ को उतरते हुए देखोगे, उस शब्द को सुनेंगे खुदा के। आप आपकी जीवों को देखेंगे वहाँ पर खुदा की। इन्होंने देखी है, जैसे इन्होंने देखी है वैसे आप भी देखेंगे। हालेलुया, आप देखेंगे और वहाँ पर फिर अन्य अन्य भाषा होगी और जो एक दूसरे को समझ भी आएगी। हालेलुया, उसका अनुवाद भी होगा। हालेलुया, और फिर वहाँ जब प्रचार होगा ना, तो जैसे ये पतरस ने दिया ना वैसा होगा और फिर वैसे ही लोग बचाए जाएंगे। ये नहीं है कि खाली प्रचार करके आओगे तो वहाँ पर कुछ भी लोग बचाए ना जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जब आप खुदा की सामर्थ से भरकर, पवित्र आत्मा से भरकर काम करोगे ना, तो तब बड़े बड़े कामों को देखोगे, वहाँ के लोग बदल जाएंगे। हालेलुया, इसलिए हमें परमेश्वर की सामर्थ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि पहले आप परमेश्वर की सामर्थ को पाएं, परमेश्वर से यही डिमांड करें, खुदावंद मेरे लिए हर रोज़ 35 का दिन हो, मेरे लिए हर रोज़ 35 का दिन हो, सुबह शाम मैं 35 के दिन में रहूं। हालेलुया, जब आप डेली इतनी भरपूरी में रहेंगे, इतनी सामर्थ में रहेंगे, इतनी सामर्थ की भरपूरी में भरे रहेंगे, तो आप देखो कि प्रचार भी बहुत इफेक्टिव था। जब आप खुदा में सामर्थ्य से भर जाएंगे ना, पवित्र आत्मा से भर कर जाएंगे, खुदा की सेवा करने के लिए जाएंगे, तब ऐसे ही चेंज आएगा। हालेलुया, तब ऐसे ही लोग बदल जाएंगे, पत्थर दिल टूट जाएंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे, दुखी लाचार सब राहित हो जाएंगे उन सब चीज़ों से, बीमारियों से, परेशानियों से, दुख से, कष्ट से, लानतों से, श्रापों से आजाद हो जाएंगे। खुदा का बड़ा जलाल होगा। खुदा का जब प्रचार होएगा वो पत्थर दिलों को तोड़ देगा, लोगों की जिंदगियां बदल देगा और बड़ी तादाद में लोग अपने जीवन को परमेश्वर के लिए दे देंगे। ये है पवित्र आत्मा की सामर्थ। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। खुदा आपको सामर्थ दे, खुदा आपको ब्लेस करे, खुदा आपको पवित्र आत्मा दे। यही खुदा के आगे प्रार्थना है कि खुदा आप सबको ब्लेस करे, खुदा आपको बहुत आशीष दे। और मेरी यही प्रार्थना है खुदा के आगे कि आपका हर दिन 35 का दिन हो, हर रोज़ 35 का दिन हो। आप हर रोज़ खुदा की सामर्थ में भरपूरी में रहें, आप रोज़ खुदा के लिए इस्तेमाल किए जाए, आप रोज़ खुदा की आपकी जीवों को लें, आप रोज़ खुदा की आपके अंगम वाकों को करें, आप रोज़ खुदा के चमत्कारों को करें। हालेलुया, मेरी खुदा के आगे यही प्रार्थना है कि खुदा आपको ब्लेस करे, इस वचन के द्वारा ब्लेस करे। जो वचन यहाँ पर हुआ है वो आज आपके जीवन में हो, जो वचन यहाँ पर हुआ है ना, प्रेरितों के काम 2 बाप, वो आपके जीवन में हो। आपको खुदा ब्लेस करे और खुदा आपकी सेवकाई को ब्लेस करे और जहाँ जहाँ जाए खुदा उन सब को भी ब्लेस करे और वहाँ के लोग बदल जाए। मेरी यही प्रार्थना है कि खुदावंद आपके जीवन में हर एक दिन 35 का दिन करते। हालेलुया, रोज 35 का दिन करते। हालेलुया, मैं भी खुदा को यही कहती हूँ, खुदावंद मुझे रोज मेरी जिंदगी में 35 का दिन हो, मैं रोज ही एक नए बल के साथ एक आत्मिक रीति में बढ़ते जाऊं, मेरा लेवल नीचे ना हो, मेरा लेवल ऊपर 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 हो जाए। खुदावंद मैं आत्मिक रीति में बढ़ती उन्नति करूं। खुदावंद खुदा ये 35 का प्रेरितों के काम में ये पूरा चैप्टर आप पढ़ना, कितना खूबसूरत है, कैसे सामर्थ उतरा और कैसे भर गए और कैसा वहाँ जलाल जाहिर हुआ और कैसा प्रचार हुआ, तो कैसे लोग बदल गए। वो खुदावंद से मांगे, खुदावंद ऐसा ही हो मेरे साथ, मैं ऐसे भर जाऊं तेरी आत्मा से। जब खुदा की सामर्थ आती है ना, तो खुदा ऐसे ही इस्तेमाल करता है, ऐसे ही खुदा बड़े बड़े काम करता है। खुदा आपको बहुत आशीष दे, खुदा आपको ब्लेस करे, खुदा आपको अपनी आत्मा से ब्लेस करे, पवित्र आत्मा से ब्लेस करे और खुदा आपको अपनी रूह से भरे और खुदा आपको अंगम वाक दे, खुदा आपको अपने फलों से, अपने वरदानों से भर दे। जो पवित्र आत्मा के वरदान है उससे भर दे। खुदावंद आपको पवित्र आत्मा के फलों से भर दे। खुदावंद मेरी खुदा के आगे यही प्रार्थना है, खुदा आपको आत्मिक रीति में बढ़ाए और आपका हर दिन 35 का दिन हो जाए और आप आत्मिक रीति में बढ़े और आप आत्मिक रीति में बढ़ते जाएं और आत्मा में भरकर जो है आप खुदा की सेवकाई करें और खुदा आपको
पृथ्वी के कोने कोने में इस्तेमाल करे, हर एक कोने में इस्तेमाल करे। जैसा खुदा का वचन कहता है, ये वचन हमारे जीवन में खुदा पूरा करता है। हालेलुया। और खुदा आपको ब्लेस करे, खुदा आपकी सेवकाई को ब्लेस करे, खुदा आपको ब्लेस करे, आपके घराने को ब्लेस करे, आपके बच्चों को, आपके हर एक जन को जो आपके घर में रहता है उसको ब्लेस करे। और आपके घर में भी वैसा ही हो जैसे इस घर में हुआ। हर एक घर जो इस वीडियो को सुन रहा है, मैं खुदा के आगे यही दुआ करूंगी कि उनके जीवन में भी ऐसे ही हो जो इस घर में हुआ। इस घर में भी जितने बैठे थे आत्मा से भर के, मैं चाहती हूँ कि खुदा जो जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं और जो सुन रहे हैं, उनके घर आत्मा से भर जाएं, उनके घर आत्मा से भर जाएं, उनके वहाँ जितने लोग हैं वो आत्मा से भर जाएं, उनके वहाँ जितने लोग हैं वो आत्मा से भर जाएं। वो सनसनाहट को सुने, बड़े शब्द को, परमेश्वर के आंधी से बड़े शब्द को सुने और आग की फटती हुई जीभों को देखे, वो खुदा के दर्शन को देखे, वो खुदा के अंगम वाक्यों को सुने, खुदा का आत्मा उनमें बड़ा काम करे, वहाँ के लोगों को, वहाँ जगह को, जिंदगियों को बदल दे। मेरी खुदा से यही गुजारिश है। खुदा आपको बहुत ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। और खुदा आपको बहुत आत्मिक उन्नति में बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की सबको।